वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। गुफ्तगू करेंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है राजा खालिद महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। राजा साहब, अब हम जानते हैं कि मुल्क में एक गहमा गहमी है, हर कोई डिस्कस कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी है। पहला सवाल जो आपसे करना चाहूँगा, जो मौजूद जज साहिबान हैं वो ये क्यों नहीं बता रहे कि अब तक उन्होंने इमरान खान को कितनी ज़मानतें मुख्तलिफ मुकदमात में दे दी हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सर तकरीबन 100 मुकदमात में इमरान खान को ज़मानत दी जा चुकी है। अदलिया की ये सहूलत कारी पर क्या आला अदलिया को नोटिस नहीं लेना चाहिए राजा साहब? बिल्कुल जी, तला भाई आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए और मेरे ख्याल में नोटिस दिया जा चुका है। इस वक्त भी जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इससे लाजमन प्रूव होना चाहिए इस तरह के इल्जाम, क्योंकि पाकिस्तान एक इल्जामस्तान बनता जा रहा है कि जिसका दिल करता है वो जुडिशरी पे या जो हमारे असास अदारे हैं, पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज हैं, उन पे दर पे इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। सबूत उसके पास है या नहीं, ये बात की बात है। प्रूफ लिए बगैर या जो भी सब्सटेंशियल एविडेंस है वो कलेक्ट किए बगैर इस तरह के इल्जाम धर लिए जाते हैं। ये जो कल वाला खत है, ये मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन खत है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, लॉ नोइंग लोग होते हैं, वो ज्यूरिस्ट कहलाते हैं इन अदर वर्ड्स। तो उन्होंने एक खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अंडर आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो आर्टिकल 209 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कहता है, यानी इट इंक्वायर्स अबाउट द कंडक्ट ऑफ द जजेस, कंडक्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंडक्ट ऑफ द क्या कहते हैं उसे जी, ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो उनके कंडक्ट को वहां पे क्वेश्चन किया जा सकता है, किसी एप्लीकेशन पे या सो मोटो भी कोई एक्शन लिया जा सकता है ऑन द पार्ट ऑफ द चीफ जस्टिस और ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एडवाइजरी बॉडी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है, सुपरवाइजरी बॉडी नहीं है जिसे ऐसा खत लिखा जाए, लिहाजा ये फोरम ही गलत है। अब उस खत में जो इल्जामात हैं उनकी तरफ अगर मैं आता हूँ, तो किसी स्पेसिफिक एलिगेशन, स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया गया जी कि फलां बंदे ने अगवा किया फलां जज के भतीजे को, भाई को या रिश्तेदार को, फलां जज के फलां रिश्तेदार को हैरस किया गया, उसे हरासा करते हुए या प्रेशराइज करते हुए कोई फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई। यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि देखें, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जो भी चीफ जस्टिस होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं, जुडिशल पावर्स सबके एक तरह के होते हैं। जो कल जज अपॉइंट हुआ उसके भी वही पावर्स होते हैं जो चीफ जस्टिस के हैं, जुडिशल पावर्स। तो इनका ये काम बनता था कि अगर कोई इस तरह की बात थी तो कंटेम्प्ट नोटिस जारी करते उस फर्द को और बुलाते उसे कोर्ट में कि आपने ये ऐसी हरकत क्यों की, आप हमारे डोमेन में दाखिल कैसे हुए, आपने इंटरफेयर कैसे किया हमारे अदारे के अंदर, आपने मुझे प्रेशराइज या मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश क्यों की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 22 मार्च का जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब वाला फैसला है, उसके पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है। शौकत सिद्दीकी साहब ने तो जब इल्जाम लगाया था, उन्होंने बंदे भी नामजद किए थे, स्पेसिफिक एलिगेशन था, स्पेसिफिक पर्सन थे, अदारा नहीं था। अदारे को बदनाम मिन हैसुल अदारा आप नहीं बदनाम कर सकते। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो सकती है, ये अदारों को कमजोर करने की बात हो सकती है, और वहीं पे जिस अदारे में आप बैठे हुए हैं उसे कमजोर करने और उसकी साख को तबाह और बर्बाद करने की बात हो सकती है। मैं ये यहाँ पे यही कह सकता हूँ कि इस घर को आग लगी, इस घर के चिराग से, अदलिया को किसी और ने नहीं, आज तक अदलिया को अदलिया ही के अंदर बैठे हुए लोगों ने तबाह बर्बाद किया या खराब किया, जिसकी वजह से हम जी 140 या सर। उससे शायद ज्यादा नंबर पे खड़े हैं। लेकिन मोअज़्ज़िज़ तो जज साहिबान ने, इनके राजा बाद साहब, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने ये नहीं बताया कि सहूलतकारी की वजह क्या है, वो क्यों सहूलतकारी प्रोवाइड कर रहे हैं पीटीआई को? जी देखें, बात ये है कि ये तो अब कमीशन बनना चाहिए। उस कमीशन के सामने जजेस आए, सबूत लेके आए और उनसे पूछा जाना चाहिए, अगर उनके पास सबूत नहीं है, कि आपने ऐसा क्यों किया, किसके सहूलतकार बने हैं आप, किसके कहने पे आपने ऐसा किया। जब आपके पास
देखें, एक जैसा एक किसी जज के लिए कहा गया कि उनके रूम से मास्टर बेडरूम, ये लिखा हुआ मास्टर बेडरूम से वो कैमरे बरामद हुए ड्यूरिंग द मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस, तला साहब आप खुद अंदाजा कीजिए कि अगर किसी ने कैमरे लगाने थे तो मेंटेनेंस करवा के देना था ना, साथ नई लाइट्स लगा के उसमें कैमरे इंस्टॉल करके लगाने थे ना। मेंटेनेंस करवा रहे हैं साथ खड़े होके, और पुरानी लाइट्स उखड़ रही हैं, उनके अंदर से कैमरे बरामद हो रहे हैं और अदारे पे इल्जाम आ जाता है। और आपने क्यों नहीं इंक्वायरी करवाई कि यहाँ पे जो पहले रहता था जो फर्द, वो भी लगा सकता था, या उसके लिए लगाए गए होंगे, या यानी राजा साहब, आप एक और इंपॉर्टेंट मेंटेन। क्वेश्चन, वक्त का में सवाल बहुत है सर। जज मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ करप्शन के केसेस के ऊपर एक रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा ही रहा था कि उससे पहले ये खत लिख दिया गया। कोई कनेक्शन देख रहे हैं इन दोनों में आप? जी बिल्कुल कनेक्शन मौजूद है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, यानी अफसोस की बात है कि एक अरसे से इस तरह के एलिगेशन आ रहे हैं कि जिस तरह उनके बेंच में लोगों को, खासकर मंजूर नजर लोगों को एकोमोडेट किया जा रहा है, और वो जो लाखपति थे वो या हजारपति थे वो करोड़ोंपति कैसे बने, ये सारा कुछ एक कच्चा चट्टा खुलना चाहिए किसी जुडिशियल इंक्वायरी में। या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कॉग्निजेंस तो ले लिया, वो यकीनन इसे प्रोव करके इसके इस लॉजिकल एंड तक उसे पहुंचा के छोड़ेंगे, या फिर इसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो किसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करे। इनके पास अगर कुछ सब्सटेंशियल प्रूफ्स मौजूद हैं, या अपने मौकफ को और अपने इल्जाम को जस्टिफाई कर पाते हैं, तो जिसने ऐसा किया वो अब वो जो मंतकी उसका अंजाम है उस तक पहुंचे। और अगर इनके पास कोई सबूत नहीं, मियरली बॉल्ड एलिगेशंस है, तो दे शुड बी बुक, और इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे कुछ सियासी गुफ्तगू, हमारे साथ रहिएगा।